बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के कर्ज देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कर्ज 15 से 20 लाख रुपए करने की तजवीज का जायजा लेने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 4200 से जायद मकान तेजी से तकमील की तरफ गामजन हैं। फल और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त जारी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गिरां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम। आलू, प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन सब कुछ महंगा। केला, सेब, अमरूद, अंगूर और मौसमी भी आवाम की पहुंच से बाहर। उधर ब्रायलर मुर्गी की कीमत में मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 4 रुपये सस्ता, कीमत 591 रुपये फी किलो हो गई, जबकि अंडों की 300 रुपये फी दर्जन कीमत बरकरार है। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। दुकानदार मन माने दाम वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बुरी तरह नाकाम। सारिफीन की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। छुट्टी के रोज सब्जियों की कीमतें आसमान पर। आलू 60 के बजाय 100 रुपए किलो, प्याज 120 के बजाय 150 रुपए किलो, टमाटर 135 के बजाय 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अदरक 340 के बजाय 355 रुपए किलो, लहसुन 555 के बजाय 600 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। फल भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। केला दर्जे अव्वल 160 के बजाय 250 रुपए दर्जन, सेब 255 के बजाय 280 रुपए किलो, अमरूद 155 के बजाय 205 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 315 के बजाय 350 रुपए किलो, मौसमी 140 के बजाय 270 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। उधर छुट्टी के रोज ब्रायलर मुर्गी की कीमत में मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 4 रुपए सस्ता, कीमत 591 रुपए फी किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 394 रुपए और परचून रेट 408 रुपए फी किलो रहा। दूसरी जानिब फार्मी अंडों की 300 रुपए फी दर्जन कीमत बरकरार। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 8,880 रुपए जारी किया गया। गरां फरोशी से तंग सारिफीन ने सर पकड़ लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों से फल और सब्जियों के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। लेस्को में सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले AMR बाई डायरेक्शनल मीटर्स पर डेडलॉक खत्म हो गया। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत 43,000 जबकि 3,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस जमा करवाने की इजाजत दे दी। लेस्को ने सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत मुकर्रर कर दी है। कंपनी ने AMR बाई डायरेक्शनल की कीमत 43,000 रुपए मुकर्रर कर दी है, जबकि सारिफीन को मीटर की कीमत के साथ 3,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जमा करवाना होंगे। सारिफीन की जानिब से मीटर की कीमत और इंस्टॉलेशन चार्जेस के डिमांड नोटिस मुतल्लिका बैंक में जमा होंगे। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने लेस्को को मीटर्स के डिमांड नोटिस का इजरा करने की हिदायत कर दी है। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने तमाम दफातर को मरासला इरसाल कर दिया है, जिसके मुताबिक आइंदा NOC जारी नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लेस्को में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान सोलर सिस्टम पर कनेक्शन के लिए डेडलॉक बना था। ताहम NOC और डिमांड नोटिस के इजरा पर डेडलॉक मरासले के जरिए खत्म कर दिया गया। अब आपको बताएं, पुरानी बकर मंडी में नाकिस सीवरेज निज़ाम इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। सीवरेज का नाकिस निज़ाम बीमारियों की आमाजगा बन गया है। इलाका मकीनों को मुश्किलात दरपेश हैं। मकीन कहते हैं कि 6 माह से सीवरेज के नाकिस निज़ाम से परेशानी में मुब्तला हैं। मकीनों का मजीद क्या कहना है, सूरत हाल क्या है, तोकीर अकरम हमें आगाह कर रहे हैं। जी तोकीर। जी बिल्कुल, ये पुरानी बकर मंडी का कमेले वाला रोड इसको कहा जाता है और यहाँ पर नाकिस सीवरेज निज़ाम और थोड़ी सी बारिश के बाद इस कदर सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो चुका है कि लोगों को गुजरने पे भी मुश्किलात का सामना हो रहा है, जबकि 6-7 माह से यही सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है और बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। लोग जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, किस कदर मुश्किलात का सामना होता है और क्या वजह है कि कोई सामना होता है। ये बारिश का पानी नहीं, ये गटरों का पानी है। ये गटर बंद होते हैं, यह कमेला है, हर चीज़ का गंद इस गटरों में जाता है, कोई इधर काम नहीं हो रहा। ये कम से कम 7-8 माह से हमें कंप्लेन आ रही है इस चीज़ की। गुजरने से बड़ी मुश्किल हो रही है। अब देखें ना, मैं किधर से गुजर रहा हूँ, बीच में से गुजर सकता था पर नहीं, रास्ता ही नहीं है, कैसे गुजरा जाए आप बता दो।
جو ہماری حکومت ہے یہ باہر کے کام کر رہی ہے, اندر کے کام کا کوئی پتہ نہیں ہے. یا آپ کو پتہ ہے باہر سب کو ریڈیو اٹھا رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, اندر کا کام کوئی نہیں ہے. یا کوئی ہے کام بتا دیں ہمیں, بتائیں. ٹھیک ہے, 7-8 ماہ سے ہمیں یہ دقت ہو رہی ہے, بارش ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے, پھر بھی ہمیں یہ مشکلات ہے. بارش ادھر ہوئی نہیں ہے بارش, یا ہوئی ہے بارش, دوسرے علاقوں میں بارش ہوئی ہے, اس بکر منڈی میں بارش نہیں ہوئی, کم سے کم 4-5 دن ہو گئے ہیں. تو یہ رستہ پھر بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو حالات ہیں یہاں پر اس سے نہ صرف بیماریاں پھیل رہی ہیں بلکہ لوگوں کو شدید گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا یہاں کا جو ناقص سیوریج نظام ہے اس کا کوئی اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ یہاں سے گزر سکیں. تو کیرا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. دوسری جانب بھوگیوال روڈ چائنا اسکیم کا گرین بیلٹ عدم توجہی کا شکار ہے. کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر گرین بیلٹ کچرا کنڈی میں تبدیل. گرین بیلٹ میں سیوریج کے گندے پانی سے بدبو اور تعفن پھیلنے لگا. علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے گرین بیلٹ کی حالت زار بہتر کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. مزید کیا صورتحال ہے, مکینوں کا کیا کہنا ہے, عمیر ہمیں آگاہ کریں گے. جی عمیر. اس وقت میں موجود ہوں چائنا اسکیم بھوگیوال روڈ پر, جہاں کا گرین بیلٹ انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے جو گرین بیلٹ میں لگے درخت اور گھاس ہے وہ تباہ حالی کے قریب ہے. گھاس پھوس جلنے کی وجہ سے یہاں پر جو علاقہ مکین ہے وہ کوڑا کرکٹ اور پھینکتے, جس کی وجہ سے جو گرین بیلٹ ہے وہ کوڑا کرکٹ کی وجہ سے کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر گرین بیلٹ کے طرف بات کر لی جائے تو سیوریج کے ناقص انتظامات ہیں. سیوریج کا گندا پانی سڑکوں کے ساتھ ساتھ گرین بیلٹ پر بھی جمع ہے, جس کے باعث علاقے جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے گندا پانی جمع ہونے سے مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, جس کے باعث بدبو اور تعفن کا راج بھی برقرار ہے. علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو انتظامیہ ہے وہ علاقے کی حالت زار پر نظر ثانی کرے اور علاقے کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات کرے. جی عمیر افضل, بہت شکریہ آپ کا. ایف بی آر کا ٹیکس چوری کے خلاف نفاذ کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے بڑا فیصلہ. گریڈ 17 اور 18 کے افسران کے لیے 3 ارب مالیت کی 1010 گاڑیوں کی خریداری کی جائے گی. پاکستان کسٹم سروس اور ان لینڈ ریونیو سروس کے افسران کے لیے 1200 سی سی کی گاڑیاں 2 مختلف مراحل میں خریدی جائیں گی. پہلے مرحلے میں مارچ 2025 تک 500 گاڑیاں خریدی جائیں گی. ایف بی آر افسران کے لیے دوسرے مرحلے میں مئی 2025 تک 510 گاڑیوں کی خریداری کرے گا. خریداری کی جانے والی گاڑیوں پر ایف بی آر کو لوگو دروازوں اور ونڈ سکرین پر نمایاں ہوگا, جبکہ گاڑیوں میں اس حوالے سے سسٹم کے علاوہ دیگر مزید خصوصیات بھی ہوں گی. اور ذرائع کے مطابق گاڑیوں کی خریداری کر کے پوائنٹ آف سیل سسٹم, ٹریک اینڈ ٹریس میکنزم اور نئے متعارف کردہ ڈیجیٹل انوائسنگ کمپلینٹ سمیت دیگر کو یقینی بنانے کے لیے افسران کو سونپے گئے ٹاسک کو مکمل کرنے میں مدد مل سکے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پنجاب میں زراعت, شمسی توانائی اور صنعتی انقلاب کے لیے بڑے فیصلے. وزیر اعلیٰ نے 28 فروری تک 10,000 ٹریکٹرز, مارچ تک مزید 2,000 سپر سیڈرز رعایتی قیمت پر کسانوں کو دینے کی ہدایت کر دی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت زراعت, توانائی, صنعت کی وزارتوں اور ذیلی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا. ترقی اور صوبہ بندی کے چیئرمین نبیل احمد اوان, آصف طفیل اور دیگر محکموں کے سیکرٹریز نے اجلاس میں شرکت کی. تمام وزارتوں اور محکموں نے 6 ماہ کے دوران وزیر اعلیٰ کے شروع کردہ منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ کی پنجاب کے شہریوں کو مفت شمسی توانائی دینے کی اسکیم میں مزید تیزی اور وسعت لانے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں سرکاری عمارتوں کی شمسی توانائی پر منتقلی اور قابل تجدید توانائی کے منصوبے کو جون تک مکمل کرنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا. مالٹے, کنو جیسے پھلوں کی بحالی اور ترقی کا بڑا پروگرام شروع کرنے, پنجاب میں مثالی زرعی مال قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک کا N117 کا دورہ گڑھی چاہو سمیت دیگر علاقوں میں بھی گئے. حلقے کے عوام کی غمی اور خوشی میں بھی شریک ہوئے. وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے N117 کا دورہ کیا. UC 162 چائنا اسکیم میں عامر بیگ کے والد کی وفات پر اظہار افسوس کیا. مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی. لیگ رہنما عامر رضا, سعادت علی, میاں عمران, اعجاز شاہ, محمد حسیب سمیت دیگر بھی موجود تھے. انجن شیڈ گڑھی شاہو میں زاہد شاہ کے گھر آمد ہوئی. انجن شیڈ گڑھی شاہو کی گلیوں کا بھی دورہ کیا. گلیوں میں سیوریج کا ناقص نظام جلد ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ دورانی صاحب کھڑے ہیں,
رضوان کھڑا ہے, دیگر دوست کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری طاقت, ہماری قوت ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کا, میاں شہباز شریف کا جھنڈا لے کے جماعت کو لاہور کے اندر آباد رکھا ہوا ہے, قائم رکھا ہوا ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم ان کے ووٹوں کے ساتھ اگر کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ نہ صرف ان کی ترجمانی کریں, پاکستان کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا رابطہ اور ان کی آواز بننے کے لیے ان کے درمیان رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی موقع, جتنی ہمت دی ہے, اس کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سارے چہروں کے اوپر مسکراہٹیں لے کے آ جائیں. الحمرا میں افکار تازہ کے زیر اہتمام تھنک فیسٹ ختم. دوسرے اور اختتامی روز 21 موضوعات پر سیشنز ہوئے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, وفاقی وزیر مصدق ملک کی شرکت, عائشہ جلال, جگنو محسن, احد رضا میر, مکرم کلیم سمیت دانشوروں, مصنفین اور تاریخ دانوں نے شرکت کی. سیر حاصل گفتگو کی گئی. افکار تازہ کے زیر اہتمام الحمرا میں تھنک فیسٹ تمام تر رنگینیوں اور رعنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر. دوسرے اور اختتامی روز کیا مسلمان روشن خیال ہو سکتے ہیں, پولرائزڈ اوقات میں میڈیا, پاکستان میں جاری سیاسی بحران, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی سمیت 21 موضوعات پر سیشنز ہوئے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہوگا. کیپیسٹی نہیں ہے, مینڈیٹ نہیں ہے, پیچھے مت جائیں, آگے کی بات کریں, آگے کا راستہ ڈھونڈیں. آگے کا راستہ آج مل بیٹھنے میں ہے. ملک کے جو یہ ڈیوائیڈ ہے, اور یہ ڈیوائیڈ نہیں رہا, یہ فریکچرز ہیں, ان کو آپ نے پر کرنا ہے, ان کو آپ نے برج کرنا ہے, پھر معاملات آگے چلیں گے. میزبان مکرم کلیم, مرینا خان, نادیہ جمیل, نادیہ خان, حسام حسین اور مصطفیٰ افریدی کے درمیان کیا ڈرامہ ہے کہ عنوان سے نشست بھی ہوئی. احد رضا میر, میرا نیر, سائم صادق اور فیفا ہارون نے سلام سنیما عالمی سامعین کے لیے جنوبی ایشیائی آوازوں پر اظہار خیال کیا. یہ پروڈکشن ہاؤسز, چینلز, ان کا برین چائلڈ ہے نارملی, یہ گڈ اینڈ بیڈ. ڈرامے کر رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا, لیکن they are taking good stars, they are taking writers, they are taking DPs, they are taking, so there is also a dearth in the market. آن لائن آف لائن میڈیا کی خواندگی حقوق پر کینیڈین ہائی کمیشن ڈینیل ایناولٹ نے بھی اظہار خیال کیا. Are brought to the attention of decision makers and of influential Pakistanis to ensure that journalists and media personalities can do their trade without fear of retribution, without fear of any impact on their personal physical security. سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنے کی ضرورت ہے. پرسوں گیا تھا کوٹ لکھپت جیل, وہاں 3 گھنٹے میں مل کے آیا ہوں ان لوگوں سے جن کو سزائیں ہوئی ہیں, کسی کو 10 سال ہوئی ہے, کسی کو 8 سال ہوئی ہے. تو سب سے میں فردن ملا, ان کے خاندانوں سے ملا. اب وہ یہی پوچھتے تھے سب ٹھیک ہو جائے گا, آپ ہمارے لیے لڑیں گے. میں نے کہا لڑ رہا ہوں آپ کے لیے, بالکل لڑیں گے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ لڑنا پورے معاشرے کو پڑے گا. وفاقی وزیر مصدق ملک, مفتاح اسماعیل, تاریخ دان عائشہ جلال, رضا رومی, جگنو محسن, نگہداد, موعد یوسف, مشتاق صوفی سمیت ماہرین تعلیم, مصنفین سمیت ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ, سٹی 42. تھنک فیسٹ ختم. اختتامی روز مختلف موضوعات پر 21 سیشنز ہوئے. شرکاء کی سوچ کو وسعت ملی. تفریح کے لیے بکس اور ثقافتی اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے. سٹالز کا احوال اس رپورٹ میں. افکار تازہ کے زیر اہتمام الحمرا میں تھنک فیسٹ کا دوسرا اور اختتامی روز تعلیم، سیاست، معاشرے اور آرٹس کے عنوان پر سیشنز کا انعقاد کیا گیا. فیسٹیول میں ملکی معیشت، آئین، اسلامی نظام، کھیل، سیاسی صورتحال سمیت فلم، ڈرامہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، غلط خبر اور ڈیجیٹل رائٹس سمیت گرین انڈسٹری لیڈرز اور دیگر موضوعات پر اظہار خیال کیا گیا. کرکٹ میں کپتانی کے فن کے عنوان سے سیشن میں انگلینڈ کے سابق کپتان ڈیوڈ گروور، سابق کپتان پاکستان وومن ٹیم ثانیہ میر اور سابق قومی کپتان عامر سہیل شریک ہوئے. So I think it's still very important. So in obviously the prime example as an Englishman coming wherever we are in the world is the current captain Ben Stokes, who has several things going for him. If you have increased the human resource, when you talk about coaches, you talk about analysts, I think they lend a helping hand to the captains. The most important thing is empowerment, being able to take your own decisions. And the teams around the world, when you see the ones who have an empowered captain, where selection, the captains are involved in the selection, in the decision making,
मारूफ शख्सियात का कहना था कि थिंक फेस्ट जैसे इक़दामात नौजवान नस्ल के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को माहिरीन की नज़र से सीखने और समझने का बेहतरीन जरिया है। Progressive step that Think Fest is actually doing wonders for our quite rapidly denigrating society. नौजवान जो हैं वो बिल्कुल एक टनल विजन में रहें, तो इसलिए थिंक फेस्ट या अदर फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं, इनको हमें कम करना चाहिए। किताबें पढ़ने से लोगों के ज़हन खुलते हैं। दीन और दुनिया तबलीगी जमात के वादे किताब की रुनुमाई भी हुई। थिंक फेस्ट में बुक्स और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। ज़मीन.com के ज़रिए तमाम रंगारंग प्रॉपर्टी सेल्स मेला सजाया गया। मंसूबे QHS 1 का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। लीडर्स की जानिब से सार्फिन को प्रोजेक्ट से मुतालिक रहनुमाई फराहम की गई। ज़मीन.com के ज़ेरे तमाम रंगारंग प्रॉपर्टी सेल्स तकरीब PC होटल में सजाई गई। तकरीब में शानदार मंसूबे QHS 1 का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। फाइन एवेन्यू की प्राइम लोकेशन पर QHS 1 प्रोजेक्ट में दफातर, होटल रूम्स, मॉल्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं। इस मौका पर सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार शरीक हुए। चौधरी लाइक इफ्तिखार का कहना था कि इदारे की कोशिश है कि लोगों की मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मंसूबे उनकी खिदमत में पेश किए जाएं। ज़मीन.com जिसमें ज्यादा काम करते हैं, ट्रांजेक्शंस करते हैं, हम लोग क्योंकि वर्टिकल में काम करते हैं, तो वो तो अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा रहा है। और इस साल तो साल शुरू होते ही हमने देखा कि एक्सपर्ट्स पाकिस्तान बड़े आए हुए थे, उन्होंने बहुत बाइंग की है। जो लोकल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि बैंकों से पैसा बाहर निकल रहा है। आपका बैंक रेट्स तकरीबन सिंगल डिजिट की तरफ जा रहे हैं, कायबोर नीचे आ गया है, बैंक इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, और बैंक डिस्काउंट रेट नीचे आने की वजह से अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी। डायरेक्टर बासिल हफीज, डेवलपर अमजद वट्टू, उस्मान तलत, अली रेहान और मोहम्मद फारूक मौजूद रहे। हमेशा जी हम बात की जाती है रियल एस्टेट में लोकेशन की, तो नो डाउट जी दिस लोकेशन इज़ नॉट मोर देन 5 मिनट्स अवे फ्रॉम दी मेन शौकत खानम। इट इज़ लोकेटेड एट अ वेरी प्राइम लोकेशन, और यहाँ पर हमें ईजी पेमेंट प्लान पे आप कह लें कि प्रॉपर्टी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जी हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़मीन.com के प्रॉपर्टी शोज़ पे आया कीजिए, अपनी फैमिली के साथ आया कीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। डायरेक्टर बासिल हफीज ने भी अपनी आरा का इजहार किया। डेवलपर अमजद वट्टू का कहना था कि पाकिस्तान के हल्का रियल एस्टेट में सबसे मस्तनद और बाएतमाद इदारा ज़मीन.com है। ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में शिराकत दारी से गुरेजा है जिसमें शकूक मौजूद हों। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग इन्वेस्टर हैं थ्रू ज़मीन.com और जो हमारे क्लाइंट बनने जा रहे हैं क्यू हाई स्ट्रीट के ऊपर QHS 1 के अंदर, ये 200 फीट की हाइट बिल्डिंग है और 4 कनाल 10 मरले के ऊपर। इसकी खूबसूरती और एम्बियंस ये बताती है कि हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है 15 से 20 साल का कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो ये इसकी हाइट होगी। डीलर्स की बड़ी तादाद ने सार्फिन को प्रोजेक्ट से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम की। तकरीब के अख्ताम में न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चिंग केक भी काटा गया। तकरीब में शरीक हाजरीन ने ज़मीन.com की काविशों को खूब सराहा। प्रोजेक्ट्स पर अपने एतमाद का भी इजहार किया। कैमरामैन उमर सलीम के हमराह फातिमा खान, सिटी 42। वहादत कॉलोनी में यूनिक फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब, कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट और सीप का इश्तराक। इंतज़ामिया का कहना है कि हमारा मकसद माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए अमली किरदार निभाना है। कॉलोनी में कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट और सेब के इश्तराक से यूनिक फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब हुई। डायरेक्टर जनरल QAED तजम्मुल अब्बास राना ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि यूनिक फाउंडेशन का मकसद माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए अमली किरदार अदा करना है। ये लोग बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। ये उन फिजिकली चैलेंज लोगों की टीम्स बनाते हैं जो ताइक्वांडो के मुकाबले करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके अंदर ज़िंदगी और उसके अंदर ज़िंदगी से लड़ने की जो ताकत पैदा की है। इन्होंने व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं, ये डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह सिंगिंग के कंपटीशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन लोगों को शामिल कराते हैं। रिटायर्ड डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन शहजाद हारून भुट्टा, यूनिक फाउंडेशन सदर रुमेल रजा, वाइस प्रेसिडेंट शेख अदील आसिफ भी शरीक हुए। शहजाद हारून भुट्टा का कहना था कि पाकिस्तान में पहला इदारा माजूर अफराद के लिए दीगर खिदमात के साथ व्हील चेयर की मुरम्मत, कार ड्राइविंग सिखाने की सहूलत भी देगा। यूनिक फाउंडेशन फॉर स्पेशल पर्सन है जिनको हम माजूर कहते हैं, लेकिन ये माजूर नहीं है, ये बाहिम्मत हीरोज़ हैं हमारी सोसाइटी के। ये यूनिक फाउंडेशन 2014 से काम कर रही है और ये व्हील चेयर यूज़र जो हैं उनके लिए इन्होंने बड़ा अपने प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। बल्कि इनके टीचर्स ट्रेनिंग जो है ड्राइविंग का, इनका एक स्कूल है, वहाँ पे डिसेबल लोग जो हैं
जो गाड़ियाँ वो चलाते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और स्पेशल गाड़ी बनती है इनकी ना। यूनिक फाउंडेशन सदर रुमेल रजा ने फाउंडेशन टीम मेंबरान से कवायद व सवाबित की पाबंदी बारे हल्फ लिया। तकरीब में आरजे शामिर, गुलकार आमिर समी खान की जानिब से परफॉर्मेंस पेश की गई। इफ्तिताही तकरीब के अख्ताम पर मेहमानान ग्रामी में शील्ड्स और माजूर अफराद में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि जुम्मतुल मुबारक से प्राइवेट हुजाज कराम के लिए बुकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका। गुज़िश्ता साल हुजाज कराम की जो खिदमत की गई उसकी शरह कम रही। प्रेस क्लब में वफाकी वजारत मजहबी अमूर और होप के दरमियान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और बेहतर हो रही है। हमें उम्मीद है कि जो मुश्किलात और मसाइल हैं वो वजारत मजहबी अमूर और सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा के साथ मिलकर इंशाअल्लाह उनका हल निकल आएगा। बरकत मार्केट में YPO तंजीम ने मुस्तहिक अफराद में गर्म हुडीज तकसीम की। बानी तंजीम अवैस अरशद और वकार अहमद की जानिब से हुडीज दी गई। इस मौके पर अवैस अरशद और वकार अहमद का कहना था कि YPO मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। YPO हर मौसम में कार खैर में हिस्सा डालता है। उनका मजीद कहना था कि हमारा मकसद इस तबके तक हुडीज पहुँचाना है जिनकी पहुँच यहाँ तक नहीं है। हम स्ट्रीट हॉकर्स और मजदूर तबका और बेघर अफराद को मद्देनजर रखते हैं। सदर मॉडल टाउन ट्रेडर्स एसोसिएशन कलीमुर रहमान गोगी शाह के साहिबजादे हाफिज उमैर शाह की दावत वलीमा तकरीब में चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद, सीनियर लीग रहनुमा मियाँ नोमान, मियाँ बुजरशाद समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। उमैर शाह तिरमजी की शादी सैयदा अनम बुखारी के साथ अंजाम पाई। दावत वलीमा का एहतमाम मॉडल टाउन डी ब्लॉक ग्राउंड में किया गया। सैयद कलीमुर रहमान गोगी शाह के साहिबजादे की दावत वलीमा में मियाँ आमिर महमूद, हाफिज मियाँ नोमान, सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू जरशाद बाबर भट्ट ने शिरकत की। लियाकत बलोच, मुमताज़ हुसैन, डॉक्टर अमजद साकिब, इमरान शाह, ज़हीर सलामत भी शरीक हुए। मोहम्मद अली मियाँ, ख्वाजा शाहज़ेब अकरम, वहाब रियाज, सुहेल महमूद भट्ट शरीक हुए। तकरीब में उमर सुहेल ज़ियाबत, हशमत अली शाह, तलहा शाह, बिलाल शाह ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि सगियावाला रोड पर वाक़ई फूल मंडी यूं तो 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन सुबह आने वाला ताज़ा माल और व्यापारियों का हजूम फूलों की खरीदो फरोख्त को काबिल दीद कैसे बनाता है, जानिए इस रिपोर्ट में। की सदाबहार फूल मंडी में हर मौसम में ही फूलों की रंगीन दुनिया देखने को मिलती है। सगियावाला रोड पर वाक़या इस फूल मंडी में सुबह सवेरे ही दुकानदार फूलों की फरोख्त का बंदोबस्त शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से फूल फरोख्त किए जाते हैं और उनकी क्या कीमतें होती हैं, आइए आपको बताते हैं। फूल मंडी में फूलों की कई इकसाम देखने को मिलती हैं, जिनमें गुलाब, गेंदा, चमेली, ट्यूलिप वगैरह शामिल हैं। फूलों की फरोख्त के लिए दुकानदारों ने मुख्तलिफ तरीके अपना रखे हैं। लंबी टहनी वाले फूल दर्जन के हिसाब और छोटी टहनी वाले फूल ढेरियां बनाकर फरोख्त किए जाते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले गुल फरोश फूलों से गुलदस्ते और हार बनाकर फरोख्त करते हैं। लाहौर से भी आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, वो लेकर जाते हैं, इधर से फूल लेकर जाते हैं। इनकी कीमत कभी 25 हो जाती है, कभी 50 हो जाती है। ये गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, ठीक है, गुले दूधी का फूल है। ये फूल ज़्यादा इम्पोर्टेड इधर बिकते हैं। साबत फूल जो उनसे होते हैं, ठीक है, वो हम बोली से इधर से लेते हैं मंडी से, ठीक है। उसके हार भी बनते हैं, माला भी बनती है, फिर वो मसहरियों के भी काम आते हैं, स्टेज भी बनते हैं। मंडी में फूलों की कीमतों में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है। कभी गुलाब के फूल 50 रुपए किलो की कीमत पर मिल जाते हैं, तो कभी यही फूल 1000 रुपए किलो तक भी पहुंच जाते हैं। इस वक्त जो है सबसे महंगा जो फूल फरोख्त हो रहा है वो है ग्लैडिलस, वाइट कलर का, रेड कलर का, पिंक कलर का। उसकी कीमत तकरीबन इस वक्त 50 रुपए के करीब है। कभी कभार जब उसका सीज़न ऑफ हो जाता है तो फिर 5-10 रुपए तक आ जाता है। इस वक्त जो बाकी फूल हैं, गुलाब का फूल है, कट फ्लावर है, और येलो जो पीला हार जिसको हम गेंडा बोलते हैं, उसकी कीमत भी इस वक्त जो है ना वो मुनासिब दामों में फरोख्त हो रही है। लाहौर की फूल मंडी में सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है। सड़क किनारे कचरा और गंदगी का ढेर हर वक्त नजर आता है। ये लाहौर शहर की वो वाहिद जगह है जहाँ सारा साल ही मौसम बहार अपने जोबन पर रहता है। आपको किसी और जगह फूल दिखें या ना दिखें, लेकिन यहाँ पे बेशुमार फूल एक साथ जरूर दिखेंगे। मैंने देखी है हर फूल की आंख पर नम, मैंने देखी है हर फूल की आंख पर नम,
कैसे कह दूं कि गुलशन में बहार आई है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। सर्द मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया। करतबा चौक पर शहरियों का फ्राइड मछली से लुत्फानंदोज होने के लिए फिश पॉइंट पर रश। शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं, अहवाल बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करतबा चौक के मुकाम पर। जिस तरह के आज इतवार का रोज़ है, इतवार के रोज़ बड़ी तादाद में फैमिलीज जो है वो रात गए, इस वक्त भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो मछली खाने के लिए आ रही है। ज़ाहिर सी बात है मौसम जो है ठंडा हुआ, जबकि बारिश के बाद भी जो है कुछ सुबह भी बारिश हुई, रात भी थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। अभी जो है वो कुछ सर्दी है, लेकिन फिर भी अहले लाहौर जो है वो खाए पे बगैर नहीं रह सकते। हमारे साथ मौजूद है दुकानदार, उनसे जानते हैं, मुझे बताइएगा सर जी बड़ी तादाद में लोग आते हैं माशाल्लाह इस दुकान पे, हम देख रहे हैं रश भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। क्या राज है ये सर्दियों की ख़ुसूसी सौगात का कि लोग जो है वो खिंचे हुए यहाँ पर? ये ख़ास अल्लाह का करम है, हमारे बड़ों का काम है, कोई नया काम नहीं है, 90 साल पुराना काम है हमारा। ये 5वीं पीढ़ी और बेसन वाली मछली होती है और सरसों के ऑयल में तैयार की जाती है। आपको पता है ऊपर से संडे वाला दिन फैमिलियों की होता है डे, तो सरकारी छुट्टियां होती हैं, स्कूलों में भी छुट्टियां होती हैं, तो इस वजह से सरकारी छुट्टियां जब होने के बाद फिर फैमिलियाँ बाहर निकलती हैं बच्चों के साथ। इस वजह से रश, ऊपर से सर्दी है, बारिश कल की पड़ी हुई है, तो लाहौरी बारिश का ही फ़ायदा उठाते, आपको पता मछली खाते आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये कोई पुरानी बहुत पुरानी दुकान है, जैसे हमारे पुराने भी कस्टमर है। यही वजह कि आज जो हमारे साथ दुकान के मालिक मौजूद हैं वो भी काफ़ी मसरूफ़ है। लोग बड़ी तादाद में जो है मछली खाने के लिए आ रहे हैं। फुटेज में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हॉल इस वक्त जो है वो भरा हुआ है। और यही अहले लाहौर की शान है कि अहले लाहौर जो है वो खाए पिए बगैर नहीं रह सकते। कुछ भी उनको मिल जाए, मशहूर हो, जायकेदार हो, तो अहले लाहौर जो है वहाँ पहुँच जाते हैं और जो है वहाँ पर अपने डेरे लगा देते हैं। इसके बारे में इब्राहिम बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।